हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर 6 थ्योरम 6.2 कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पढ़ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिवन पॉइंट की। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि बीपीटी थ्योरम जस्ट अभी आपने पढ़ा है। तो बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो कन्वर्ज का मतलब ही होता है अपोजिट, यानी कि बीपीटी में जो आपने पढ़ा उसके जस्ट अपोजिट आपको प्रूव करना है। दैट मीन्स कि बीपीटी थ्योरम में जो आपका टू प्रूव था जस्ट वही कन्वर्ज में गिवन होगा। तो आइए सबसे पहले हम गिवन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बीपीटी थ्योरम में आपने प्रूव क्या किया था? रेशियोज और प्रोपोर्शन को। दैट मीन्स एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही पॉइंट आपका कन्वर्ज में गिवन पॉइंट होगा। तो हम लिख लेंगे दोस्तों एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये आपका हो गया गिवन पॉइंट दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं टू प्रूफ की। टू प्रूफ का मतलब होता है वो पॉइंट जिसे हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूफ जस्ट मैंने अभी बताया कि जो बीपीटी में जो गिवन होगा कन्वर्ज में वो टू प्रूफ होगा, और बीपीटी में जो टू प्रूफ था वो हमारा कन्वर्ज में गिवन पॉइंट होगा। तो यहां पे लिख लेंगे दोस्तों हम DE पैरेलल टू BC, यानी हमें प्रूव करना है कि डी लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। तो आइए हम कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो आपको समझना है पहले एक चीज दोस्तों कि जब कभी भी हमें किसी भी चीज को प्रूव करना होता है तो हम जस्ट अपोजिट लेते हैं उससे। हमें प्रूव करना है कि डी BC के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, एक अनदर लाइन लेंगे और उसे बनाएंगे कि वो BC के पैरेलल है, और जब वो साइड को हम प्रूव कर देंगे तो D ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो हम D पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे दोस्तों, और जिस पॉइंट पे वो मिलेगा उसका नाम रखेंगे E डैश, और हम बोलेंगे कि DE डैश BC के पैरेलल है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर हम किसी एक पॉइंट से कोई लाइन बना रहे हैं तो एक ही लाइन ऐसी होगी दोनों में से जो कि BC के पैरेलल होगी। जैसे हमने D पॉइंट से दो लाइन आपको दिख रहा है कि बनाया, E और E डैश। अब दोनों पैरेलल तो हो नहीं सकते, दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक ही होगा जो पैरेलल होगा। तो आइए देखते हैं कि हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में और प्रूफ में हमें क्या लिखना है। तो हम लिखेंगे दोस्तों ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि प्रूफ में सबसे पहला पॉइंट हमारा गिवन पॉइंट होता है। तो आप गिवन पॉइंट को इंक्लूड करेंगे उसमें। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसे आप गिवन पॉइंट बना दीजिए दोस्तों, और फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी जस्ट ड्रॉ किया है DE डैश पैरेलल टू BC, तो हम बाय बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे और लिखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश डिवाइडेड बाई E डैश C। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये किससे होगा दोस्तों? बाई बीपीटी से। बीपीटी थ्योरम से हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है और वो ट्रायंगल में है तो हम उनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल दिखा सकते हैं बीपीटी थ्योरम से। अब ये दोनों पॉइंट को जब आप कंपेयर करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों का लेफ्ट इक्वल है, इसलिए दोनों का राइट साइड भी आपस में इक्वल होगा। सो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये सभी आप सभी को पता है दोस्तों। अब मैं आपको जस्ट एक पॉइंट समझा देता हूं छोटा सा। जैसे मान लीजिए कि 4 और 4 आपस में इक्वल है, ऑटोमेटिकली इक्वल ही है दोनों, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर हमें दोनों साइड में कुछ इंक्लूड करना हो तो हम +1 ऐड कर दें, तो क्या दोनों में कोई इफेक्ट आएगा? इफेक्ट का मतलब कि दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हम दोनों साइड अगर बैलेंस्ड है, दोनों साइड इक्वल है, और हम कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो उन दोनों वैल्यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। दैट मीन्स कि उनमें पार्शियलिटी नहीं होती है, दोनों आपस में इक्वल ही रहते हैं। इसी तरह से अगर हम इन दोनों साइड में 1 प्लस कर दें तो हमारे बैलेंस करने में कोई भी गड़बड़ी
नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम +1 क्यों करते हैं। तो +1 करने का हमारा रीजन ये होता है दोस्तों कि +1 करने से न्यूमरेटर में हमें टोटल वैल्यू मिल जाती है। अब टोटल वैल्यू हमें चाहिए क्यों, वो जस्ट आपको थ्योरम प्रूव करने के बाद समझ में आएगा दोस्तों। तो हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं AE अपॉन EC और +1/1 इतना लिख सकते हैं दोस्तों। और दूसरे साइड में लिखेंगे AE डैश अपॉन E डैश C +1/1। अब मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों कि दोनों का एलसीएम हम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो EC होगा लेफ्ट साइड में एलसीएम और राइट साइड में E डैश C होगा। तो एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो EC में जब हमने EC से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू हो गई 1 और 1 का मल्टीप्लाई AE से किया तो वैल्यू हो गई AE। अब इस तरह से बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन दिया और प्लस का साइन देने के बाद देख रहे हैं आप दोस्तों कि EC का डिवाइड जब हम 1 से करेंगे तो EC होगा और उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो EC हो जाएगा। इसी तरह से सेम हमारा राइट साइड में हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C। अब ये मैं इरेज करने वाला हूं दोस्तों, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि AE प्लस EC जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू AC अपॉन EC हो जाएगी और राइट साइड में हमारी वैल्यू AC अपॉन E डैश C हो जाएगी। यहां तक कोई भी डाउट हो आपको दोस्तों तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, सूर्य प्रताप की आईडी है हमारे यूट्यूब पर @RichGaming791। अगर आप गेमिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप उसे एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं दोस्तों और आप वहां से एंजॉय कर सकते हैं। @RichGaming791 सूर्य प्रताप की आईडी है जिसे आप प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इसे इरेज करके फिर से लिखने वाला हूं दोस्तों। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने दोनों साइड को जब एलसीएम लिया तो हमारी वैल्यू कुछ मिल गई AC अपॉन EC दैट इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C। ये पॉइंट हमें मिल गया। अब ये पॉइंट जब हमें मिल गया तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइड का न्यूमरेटर सेम हो गया। अब दोनों साइड का न्यूमरेटर सेम होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, हम दोनों को कट करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी E डैश C इज इक्वल टू EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको डाउट है तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। जब आप AC को AC से कट करेंगे तो दोनों न्यूमरेटर में वैल्यू 1 हो जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ ये मिल जाएगा। जब आपको ये मिलेगा दोस्तों तो आप देख रहे हैं कि E डैश C और EC आपस में इक्वल हो गए हमारे थ्योरम के हिसाब से। लेकिन डायग्राम में जब आप देखेंगे तो E डैश एक अलग पॉइंट है, E एक अलग पॉइंट है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि E और E डैश एक अलग पॉइंट हो और C से दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो। इसलिए हमारे थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल टू E and E dash are the different points from the C because the distance between CE dash and C both are same. So आपने जैसा कि लिखा था कंस्ट्रक्शन में कि DE dash parallel to BC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि so E and E dash are the same point. E and E dash are same points. So we conclude that DE dash पैरेलल टू BC, यही हमें प्रूव करना था दोस्तों। जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि DE डैश BC के पैरेलल है, तो DE डैश अगर BC के पैरेलल है तो जैसा कि यहां हमने लिखा तो हम लिख सकते हैं उसको कि DE भी BC के पैरेलल होगा। ये हमारा थ्योरम रहा दोस्तों, कन्वर्ज ऑफ BPT। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट डाउट जरूर क्लियर करेंगे आपका। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप सभी का कल्याण करें और महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू दोस्तों।